बंद हुई है। लगातार बारिश से राजमार्ग खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रही है चमोली से। तो बारिश से बद्रीनाथ राजमार्ग पर मलबा आया है। मलबा आने से राजमार्ग बंद हुआ है। बारिश से 12 से ज्यादा गांव की सड़कें बंद हो गई हैं। लगातार बारिश से राजमार्ग खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रही है चमोली से। तो चमोली में भारी बारिश की वजह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गया है, जिससे आवाजाही दोनों तरफ से बंद हो गई है। तो बारिश की वजह से अब तक 12 से ज्यादा गांव की सड़कें बंद हो गई हैं। लगातार बारिश से राजमार्ग खोलने में भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि लगातार पहाड़ी से मलबा नीचे गिर रहा है और जो लगातार बारिश हो रही है उसकी वजह से भी मलबा हटाने में भी बीआरओ की टीम को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की तरफ से कई इलाकों को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी बारिश और परेशानियां बढ़ाने वाली है। तो चमोली से तस्वीरें सामने आई हैं, देख सकते हैं आप। सड़क पूरी तरह से गायब हो चुकी है। अब सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया है, लेकिन बारिश इसमें बाधा बन रही है। एक तरफ मलबा हटाया जाता है, दूसरी तरफ पहाड़ी से फिर से मलबा आ जा रहा है। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर। बारिश से बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश से पिंडर और अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा है। तो कर्णप्रयाग से बड़ी खबर। बारिश से मौसम का मिजाज बदला है, गर्मी से लोगों को राहत मिली है और बारिश की वजह से पिंडर और अलकनंदा नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। तो नदियां अपने रौद्र रूप में इस वक्त बह रही हैं। नदियों के किनारे बसे लोगों को दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया गया है और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है कि वो लोग नदियों के किनारे ना जाएं, क्योंकि नदियां इस वक्त अपने रौद्र रूप में बह रही हैं। लगातार उनका जलस्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि बारिश की वजह से लोगों को राहत जरूर मिली है गर्मी से, लेकिन बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ी हुई हैं, क्योंकि कई रास्ते बंद हो गए हैं और लगातार जो यात्री पहुंच रहे हैं, टूरिस्ट पहुंच रहे हैं उत्तराखंड, उनके लिए भी परेशानियां बढ़ी हुई हैं। अब अलकनंदा और पिंडर नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, उसी वजह से इन नदियों का अब रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। तो लगातार उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अपने रौद्र रूप में अलकनंदा नदी बह रही है। तो बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ाई हैं। नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है आने वाले कुछ दिनों के लिए। कई इलाकों में रेड अलर्ट तो कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। बारिश और हुई तो नदियों का जलस्तर और बढ़ेगा। तो फिलहाल लोगों से भी अपील की जा रही कि वो लोग नदियों के किनारे ना जाएं और जिन इलाकों में खतरा बना हुआ है उन इलाकों को भी खाली कराया गया है। सभी टीमें भी अलर्ट मोड पर हैं हर एक स्थिति से निपटने के लिए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जगह जगह बोल्डर गिरने और मलबा आने से राजमार्ग बाधित हो रही हैं, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ी हुई हैं। नैनीताल में पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर गिरने से मार्ग बाधित हो गया, जिससे 25 से ज्यादा गांवों में आवागमन रुक गया है। राहत की बात यह रही कि इस दौरान पत्थर गिरने के दौरान रास्ते से कोई गुजर नहीं रहा था। तो नैनीताल से तस्वीरें सामने आई हैं। सोचिए कि अगर यहां से कोई गाड़ी गुजर रही होती, उनके ऊपर ये पत्थर गिरा होता, तब मंजर क्या होता, एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। हालांकि जिस वक्त ये बड़ा सा बोल्डर सड़क पर गिरा उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, कोई गाड़ी मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया है। वे सूचना तो आई थी कि ये पंगोट रोड जो पड़ती है हमारे 12 पत्थर से होते हुए जो पंगोट को जाती है, हांडी भांडी एक जगह पड़ती है, उसके गेट पे काफी बड़े पत्थर आए हुए हैं और हम यही लोगों से कह रहे हैं कि भैया आजकल जरा सोच समझ के जाइए, क्योंकि पहाड़ों से काफी मात्रा में पत्थर गिर रहे हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा। तो पहाड़ी से लगातार मलबा नीचे गिर रहा है, सभी रास्तों पर खतरा बना हुआ है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि इस वक्त मौसम खराब है, आप लोग यात्रा कम से कम करें, बहुत जरूरी हो तभी यात्रा पर निकलें और मौसम की जानकारी लेकर निकलें। नैनीताल से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक बड़ा हादसा होने से टला है। अगर ये बोल्डर किसी गाड़ी के ऊपर गिरता तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। और चलिए इस वक्त मौसम की वजह से क्या हालात उत्तराखंड के बने हुए हैं, किस तरह से परेशानियां लोगों की बढ़ी हुई हैं।
चमोली से बड़ी खबर, बारिश से बलबानी से राजमार्ग बंद हुआ है। और तमाम सारी जानकारियों के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, मौसम विभाग की तरफ से भी लोगों से लगातार ये अपील की जा रही कि मौसम का हाल देखकर ही अपने घरों से बाहर निकलें, यात्रा पर निकलें और हो सके तो यात्रा इस वक्त न करें, मौसम चूंकि खराब बना हुआ है। ओवरऑल बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से फिलहाल क्या कुछ कहा जा रहा है आने वाले दिनों के लिए? आज भी 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी है बारिश का। तो कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है, न तो सामान्य बारिश होती रहेगी। क्योंकि मानसून तो आए अब एक काफी अर्सा बीत चुका है, तो लगातार पहाड़ों में लैंडस्लाइड का दौर जारी है। अभी आपने नैनीताल का जो दृश्य दिखाया है बहुत ही डराने वाला है। इसके अलावा कल पिथौरागढ़ में जो मुंशियारी उत्तर राजमार्ग है, वहां पर पूरा का पूरी पहाड़ एकदम नीचे राजमार्ग पर आकर गिर गया। इससे पहले आप महाकाली नदी में देखेंगे जो पिथौरागढ़ से निकलती है, पिथौरागढ़ से बहती है, जो नेपाल और भारत का जो सीमांकन करती है, इसमें कई जगह मार्ग बाधित हुआ। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कर्ण प्रयाग की, कर्ण प्रयाग में पिंडर और अलकनंदा दोनों ही स्थान पर, यहाँ भी गंगा नदी का जो जलस्तर है सामान्य से ऊपर चल रहा है। यहाँ यमुना नदी का भी अगर देखते हैं तो यमुना नदी में भी जल का इसी तरह का जितनी बारिश हो रही है इतना प्रभाव साफ तौर पर दिखता है। और कोसी और टोंक नदी जो है बागेश्वर की सरयू हो गई, हल्द्वानी में जो ढोला नदी है वो, कोसी नदी में, मतलब तमाम ऐसी नदियां हैं जिन पर जलस्तर बढ़ा हुआ है जिनका, और लोगों से कहा गया है कि नदी नालों से दूर। येलो अलर्ट है 24 घंटे के लिए, तो कभी बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है और नहीं तो सामान्य बारिश के आसार अभी भी बने हुए हैं। सुबह से अगर हम देखते हैं तो सुबह से मौसम बिल्कुल बारिश का है और पूरे आसमान में बादल लगे हुए, लेकिन फिलहाल कुल मिलाकर ये है कि अभी लोगों को चौकन्ना रहने की जरूरत है। लैंडस्लाइड की वजह से यात्राएं लगातार रुक रही है। कल भी दरमियान मार्ग गिरता रहा, उसके बाद आज भी फिर एक घटना हुई तो वहां पर लैंडस्लाइड हुआ, तो यात्रा फिर वहां पर रुकी हुई है और वहां समाधान करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कर्ण प्रयाग के मेन बाजार में 2 दिन पहले 8-9 घंटे तक पूरा रास्ता बंद रहा। गंगोत्री मार्ग पर की हालात इसी तरह से हुई। खासतौर पर अगर ऋषिकेश से आप चलते हैं तो ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग होते हुए अपनी यात्रा पर जाते हैं, तो जहाँ पहले त्रिता घाटी नाम से एक बहुत ही डेंजर जोन था, वहाँ पर अभी भी सत्तर के गिरने का सिलसिला जारी है। वहाँ पर सभी जगह प्रशासन ने PWD और पुलिस और SDRF के इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन जो लैंडस्लाइड ये सब हो रहा है, पहाड़ टूट कर गिर रहा है, तो वो किसी की बात नहीं। यानी कि सतर्क रहने की जरूरत है लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बजट में उत्तराखंड राज्य के लिए किए गए प्रावधान और विकास की परियोजनाओं के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद दिया है। उन्होंने रेल मंत्रालय की विकास से योजनाओं के लिए भी रेल मंत्री का आभार जताया है। बजट में 5000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नव निर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और नई रेल लाइनें भी